24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे हर बार मोदी सरकार। मोदी क्यों बनने चाहिए? बस मोदी है तो सब है। नहीं नहीं, महंगाई तो देखो वर्ल्ड में बढ़ी हुई है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। 24 में डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। केजरीवाल के साथ हम तो के लिए कितना कुछ काम किया उन्होंने, स्कूल बनाए हैं, हर चीज करी है उन्होंने, बस फ्री करी है। मोदी अच्छे लगते हैं। मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? बस अच्छे लगते हैं। मोदी फिर बनेगा। मोदी क्यों बनने चाहिए? ठीक ठाक काम कर रहा है। और राहुल गांधी भी तो तैयारी कर रहे हैं सर। उनका समय जा चुका है, नहीं आएगा। केजरीवाल वो पूरे देश पे नहीं छा पाएंगे। ममता बनर्जी भी तैयारी वो बंगाल तक ही रह जाएगी। मोदी के साथ कोई प्रधानमंत्री नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है अभी तक। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों वो तो विदेशी है, वो क्या करेगा? वो तो इंडिया का क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है वो इंडिया का। कुछ नहीं जानता नहीं नहीं, वो इंडिया को लूट के ले जाएगा वो अगर बन जाएगा तो। एक्चुअली में सही में मैं भी मोदी सपोर्टर ही हूँ। मोदी सपोर्ट। और बाकी पॉलिटिकल रीजंस मुझे नहीं पता। डिजिटलाइजेशन जो है ना, वो मैं टेक्निकल मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है टेक्निकली उसने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई चीज़ों में, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। कुछ नहीं करते मैम, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? खाली घूम तो रहे हैं वो। मोदी जी को ही बनना चाहिए। जोड़ रहे हैं सर, वो भारत जोड़ो यात्रा। मैम ऐसे कौन जोड़ता है भारत को? हमको तो मोदी जी चाहिए। आपको मोदी जी चाहिए? जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ही बनना चाहिए। उन्होंने इतना देश संभाला है, देश की आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। मोदी जी आने के बाद कोरोना में एक अच्छी परिस्थिति हैंडल की, और वही आने चाहिए, ये मेरा मकसद है। बात मोदी जी और उनकी नहीं, मोदी जी ऑलरेडी अच्छा काम करें तो उनके ऑपोजिट में एक आना चाहिए ना बंदा, जिसका फेस लोगों को लगे कि हाँ अब हम है ही नहीं फिर। आई डोंट थिंक सो। नो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनावों में लगभग कुछ ही महीनों का समय रह गया है। इंडिया गेट पर मैं मौजूद हूं और यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आखिरकार देश की जनता किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहती है, क्योंकि हाल में ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां एक तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में। पर 2024 के लिए जनता से बात करते हैं कि आखिरकार वो किसे 2024 में अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नहीं, दुबई से है, इनको ज्यादा मालूम है। क्या 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे हर बार मोदी सरकार। मोदी क्यों बनने चाहिए? बस मोदी है तो सब है। कह रहे मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, यूथ है कह रहे महंगाई बढ़ा दी है। नहीं नहीं, महंगाई तो देखो वर्ल्ड में बढ़ी हुई है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। चलिए, आप तो यूथ है, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम पार्टियां कहती है यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, नौकरियां नहीं है हमारे देश में। वैसे मैं दिल्ली से नहीं हूँ, तो मुझे अरविंद केजरीवाल के बारे में ज्यादा पता नहीं। कहाँ से हैं? बॉम्बे से, मुंबई से। मुंबई से। मुंबई में भी अब आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसा चल रहा है? सही चल रहा है, बेटर हो रहा है जी। ट्रैफिक और वो सब चीज़ें तो देखो ऑल ओवर इंडिया है, वो अगर कुछ चीज़ों में अगर इंडिया नेक्स्ट 5 साल में अच्छी हो जाए तो वही उम्मीद है बस। चलिए, आप मुंबई से आए, अच्छा हो जाए बस। मुंबई से आए आप, वहाँ पर बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार बीएमसी में? बीएमसी में तो वही आते हैं, शिवसेना ही आती है उसमें। लास्ट आई थिंक लास्ट 10-20 साल से तो वही आ रही है, शायद 27 साल से वही आ रही है। 27 साल से अगर वहाँ पे शिवसेना है तो क्या लग रहा है इस बार? जैसे कि शिवसेना के वैसे भी टुकड़े हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं। नहीं, वो बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, उस मामले में बड़ी स्ट्रांग है, बीएमसी में काफ़ी स्ट्रांग है, कोई टक्कर नहीं है। जैसे मोदी का लास्ट 10 साल में कोई टक्कर नहीं है, वैसे ही शिवसेना का लास्ट 30 साल में कोई टक्कर नहीं है। मैं बीएमसी का जवाब भी दे दिया। क्या नाम है सर आपका? मैं साथ में। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आदित्य पटेल। सर, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहिए? बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज, देखो राजनीति है, हर कोई अपना अपना काम करने आया है, बट यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो काम दिखता है। अंदर पॉलिटिक्स क्या होगा हमको नहीं मालूम, एट ग्रास रूट लेवल वी विल नेवर कम टू नो, बट एटलीस्ट दे आर डूइंग सम वर्क। यहाँ पे उससे पहले जब दूसरी पार्टी ने राज किया तब बहुत सालों तक राज ही करते रहे, बट कुछ चेंज नहीं दिखा हमको। अब हमको चेंज दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग मोदीज पार्टी माइट नॉट बी करप्ट, वहाँ पे भी करप्शन हर जगह है, बट एटलीस्ट करप्शन के साथ यहाँ पे काम तो हो रहा है। यहाँ पे तो काम भी नहीं हो रहा था करप्शन के साथ। काम को लेकर जिक्र किया है, आज विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, यूथ के पास नौकरी नहीं है। नहीं, वही बोल रहे हैं ना, सी देयर विल बी प्लस एंड माइनस एवरी टाइम, देयर आर ऑलवेज, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ माइनस होगा ही, प्रोज एंड कॉन्स होता है हर एक पार्टी का। बट ऑन द होल अगर देखेंगे तो इकोनॉमी इज ऑन अ बेटर फुटिंग इज व्हाट आई फील फ्रॉम व्हाट इट वाज 5 years, 7 years, 10 years ago। थैंक यू सो मच सर। और भी लोगों से बात करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है 2024 को लेकर, और तमाम और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं।
एक्सक्यूज मी मैडम सुनिए, क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जैसे कि अभी मोदी जी हैं, आपको क्या लगता है? केजरीवाल के साथ हम तो। केजरीवाल क्यों बनने चाहिए? वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो देश सही संभाल लेंगे और देश में आने चाहिए? बढ़िया। चलिए, शाहीन ने कहा है कि युवाओं के लिए कितना कुछ काम किया उन्होंने, स्कूल बनाए हैं, हर चीज़ करी है उन्होंने, बस फ्री करी है और बिजली फ्री करी है, बहुत कुछ करा है उन्होंने। 2024 में अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से फ्री बस पूरे देश में होनी चाहिए? बिजली फ्री करी है, बहुत कुछ करा है उन्होंने युवाओं के लिए भी, और भी स्टडी से रिलेटेड भी बहुत कुछ करा है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और उनसे राय लेते हैं कि 2024 को लेकर क्या राय है। मैम है एक, उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्यों? 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? चलिए, क्या नाम है आपका? अनवी। अनवी, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पता नहीं। कहाँ से आए? हुबली। हुबली। तो आप क्या चाहते हो, मतलब अभी मोदी चाहिए। मैम मोदी क्यों बननी चाहिए? एक्सक्यूज। मोदी अच्छे लगते हैं। मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? बस अच्छे लगते हैं। आई लाइक हिम। क्या नाम है आपका? वी लव हिम। मोदी जी। Why do you love? चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं। कुछ टूरिस्ट है, सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनय सिंह। विनय जी, कौन आना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? कौन? डोंट नो। ज्यादा आइडिया नहीं है। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? रश्मि सिंह। कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? पता केजरीवाल बनना चाहिए? पता नहीं। चलिए ना, आइडिया नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। तमाम जो भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि वीकेंड का टाइम है और शुक्रवार का दिन है, तो इसीलिए ज़्यादा जनता जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसीलिए हम लोगों से बात करेंगे कि 2024 में यही जनता जो है वो किसे प्रधानमंत्री बनाएगी। चलिए, कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजीत राव। ये बताइए सर, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी फिर बनेगा। मोदी क्यों बनना चाहिए? ठीक ठाक काम कर रहा है। विपक्ष तो कहता है महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी जी। अब महंगाई तो जब समय बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ते जाता है। कहते हैं अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है ऐसा? नहीं। इसीलिए मोदी और राहुल गांधी भी तो तैयारी कर रहे हैं सर। उनका समय जा चुका है, नहीं आएगा। केजरीवाल वो पूरे देश पे नहीं छा पाएंगे। ममता बनर्जी भी तैयारी, वो बंगाल तक ही रह जाएगी। बंगाली तक रह जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश प्रसाद सिंह। आप बताइए, कौन बनना चाहिए प्रधान? मोदी के साथ कोई प्रधानमंत्री नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं अभी तक। नहीं है सर? ये पूरा प्रोग्रेस क्या है, इंडिया को विकसित में ला दिया है। हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों वो तो विदेशी है, वो क्या करेगा? वो तो इंडिया का क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है वो इंडिया का। कुछ नहीं जानते नहीं नहीं, वो इंडिया को लूट के ले जाएगा वो अगर बन जाएगा तो। क्या नाम है सर आपका? मेरा गुंजन सिंह। गुंजन जी, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? एक्चुअली में सही में मैं भी मोदी सपोर्टर ही हूँ। मोदी सपोर्ट। और बाकी पॉलिटिकल रीजंस मुझे नहीं पता। डिजिटलाइजेशन जो है ना, वो मैं टेक्निकल, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है टेक्निकली उसने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई चीज़ों में, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो उस हिसाब से मेरे को बिल्कुल। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है और वो कारण भी बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों बनने चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? रघुनंदन मेलकानी। कौन बनना चाहिए सर 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मैम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्हें बनना ही चाहिए उनको। तो राहुल गांधी कह रहे हैं दोस्तों के लिए काम करते हैं मोदी। कुछ नहीं करते मैम। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? खाली घूम तो रहे हैं वो। मोदी जी को ही बनना चाहिए। जोड़ रहे हैं सर, वो भारत जोड़ो यात्रा। मैम ऐसे कौन जोड़ता है भारत को? भारत ऐसे थोड़ी जुड़ता है। उनका सब चला गया। गुजरात में क्या हुआ उनके साथ? फिर ऐसे थोड़ी भारत जुड़ता है। वो तो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई है गुजरात में। कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में वो नहीं गए तब 2 चक्कर गए खाली, उस तब उनको जहाँ नहीं गए तब उनको फायदा होता है कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ कांग्रेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी। अरविंद केजरीवाल भी इस बार कोशिश कर रहे हैं 24 की। कुछ नहीं होगा मैम। कुछ नहीं। नहीं, मोदी जी आएंगे। कह रहे हैं दिल्ली में अच्छा कहीं कुछ नहीं होगा। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, कंफर्म है। हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? रीना। कौन आना चाहिए 24 में? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। हाँ जी। मैम मोदी क्यों बनने चाहिए? महिलाएं आप महिला हो, आपका क्यों रुझान है कि मोदी जी आने चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। सबके लिए काम। अच्छा। माता जी, क्या नाम है आपका? इंदिरा मेलकानी। आप मुझे बताइए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? पर मोदी जी। मोदी जी बनना चाहिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, सब महिलाओं का ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। इसलिए मोदी जी। माता जी, वो ऐसे ध्यान रखने के लिए तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे होंगे हमको तो मोदी जी चाहिए। आपको मोदी जी चाहिए? हाँ। चलिए, उन्होंने कहा इनको सिर्फ मोदी जी चाहिए। सर, अंकल क्या नाम है आपका? नारायण मेलकानी। आप मुझे बताइए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री?
बिल्कुल एकदम जो इंडिया के मतलब लेवल के हैं, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ही बनना चाहिए। उन्होंने इतना देश संभाला है, देश की आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, तो उन्होंने एकाएक सारे देश को अपने अंडर में करते हुए और देश के सारी जनता को एक दृष्टि देखते हुए सबको ठीक कर लिया। हाँ जी। मोदी क्या नाम है सर आपका? भरत दरड़े, एडवोकेट भरत दरड़े। कौन आना चाहिए सर, प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए? मोदी जी होना चाहिए। देश के सामने काफ़ी समस्या है, बहुत सारे वो आने के बाद बहुत सारा सॉल्व हुआ है। देश में पूरे जग में मोदी जी को G20 का ये अध्यक्ष बनाया। भारत देश को ऐसे चांस इसके पहले कभी दुनिया ने नहीं दिए थे, तो मोदी जी आने के बाद कोरोना में एक अच्छी परिस्थिति हैंडल की और वही आनी चाहिए, ये मेरा मकसद है। कांग्रेस कहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने संभाला था देश को, वैसे मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं, मोदी जी सिर्फ धर्मों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजकारण रहता और सामने वाले के ऊपर हमेशा चिखल फेंकना, ये काम पक्षों का रहता। लेकिन आप सब दुनिया देखती है और इंडिया की काफ़ी जनता भी देख रही है, तो ये जो चल रहा है एक बहुत ही अच्छे इसमें देश चलाने का उनका ये प्रयास है और उनको ही चांस देना चाहिए, ये मेरा कहना है। यस। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 24 में तमाम लोग साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? अंकित। सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना? प्रधानमंत्री आप बताइए। चलिए आप, क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता जी, आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अभी मोदी जी हैं, अरविंद केजरीवाल है लाइन में, बट हमारे पास कैंडिडेचर नहीं है ना अभी कोई भी ऑपोजिट में, तो हम कैसे बता देंगे कि विदाउट ऑपोजिट में कौन है? विपक्ष खड़ी कर रहा है। नहीं, लेकिन बात होती है कि पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी वहाँ से कोई होगी तभी तो हम चूज़ कर पाएंगे। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है चूज़ करने के लिए, तो हम चूज़ कर ही नहीं सकते। वोट हम किसको देंगे कि हमें पता ही नहीं है कि सामने जो दावेदार है कौन है। तो फिर आपका भरोसा किसके साथ है, क्या चाहते हैं? नहीं, हम ना, मेरा भरोसा पार्टी के साथ है, मेरा भरोसा है कि कैंडिडेचर कैसा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि कोई भी खड़ा नहीं हो सकता मोदी जी के सामने? नहीं ऐसा नहीं है, मोदी जी के सामने खड़ा होना चाहिए, नहीं तो लाइक विपक्ष है मैम, सारा विपक्ष मिलके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, आप कह रहे हो कैंडिडेट नहीं है? नहीं, कैंडिडेट मोदी के ऑपोजिट में तो कैंडिडेट होना चाहिए ना। मैं ये थोड़ा कह रही हूँ कि सारी पार्टीज में पार्टी खड़ी हो रही है, कह रही बाद में देखेंगे। अब देखिए लालू यादव है, नीतीश कुमार है, इसके साथ CSK, वो बात सब वो हिस्ट्री हो गई है। अब वो हिस्ट्री हो गई है। अभी हम अरविंद केजरीवाल, वो सब हिस्ट्री है। आपका अगर इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए तो आपको न्यू फेसेस लाने पड़ेंगे, न्यू चैलेंजेस है इंडिया में। पुराने चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। इतनी सारी लोग पॉवर्टी और ये और वो बहुत चीज़ें अभी इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेचर स्ट्रांग होना चाहिए, ऑपोजिट चाहे सारी पार्टी मिलके एक को खड़ा कर दे, राइट। तो बात मोदी जी और उनकी नहीं, मोदी जी ऑलरेडी अच्छा काम करें, तो उनके ऑपोजिट में एक आना चाहिए ना बंदा जिसका फेस लोगों को लगे कि हाँ अब हम है ही नहीं फिर। सही बात है। आई डोंट थिंक सो, नो।